लंबे लंबे सड़क प्रोजेक्ट्स जहां एक ओर विकास को बढ़ावा देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान रहवासियों के लिए परेशानी का कारण भी बन जाते हैं, जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। इंदौर के पास इच्छापुर हाईवे को 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसमें पहाड़ काटकर बड़ी टनल बनाई जा रही हैं। इस टनल के लिए होने वाले ब्लास्ट से उछलते पत्थर आसपास के सैकड़ों गांव वालों के घरों के लिए मुसीबत का कारण बन गए हैं। क्या है गांव वालों की परेशानी, देखिए मौके से की गई हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दीवार में बड़ा सा छेद, उखड़ी हुई टीन और ये बड़ा सा पत्थर आखिर आया कहां से? दरअसल यहाँ विकास कार्य चल रहा है जो रहवासियों की जान पर बनाया है। मैं ड्यूटी करके आया। ड्यूटी करके आने के बाद में मेरे को कहीं जाना था, तो मैं गाड़ी के पास में आया। गाड़ी को मैंने देखा, फिर मैं ब्लास्टिंग हो रही थी तो मैं गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से फिर मैंने देखा कि ऊपर से पत्थर आ रहा है। जैसे ही पत्थर आ रहा था मैं छुपने की कोशिश करी, और जैसे ही जहाँ पे छुपा मैं वहीं पे पत्थर गिरा। पूरा मामला समझिए। इंदौर इच्छापुर हाईवे को 6 लेन बनाया जा रहा है। इंदौर के सिमरोल से आगे टनल बनाई जा रही है, जिसके लिए कंपनी ब्लास्ट कर रही है। उस ब्लास्ट के पत्थर उछल उछल कर रहवासी इलाकों में आ रहे हैं। लोगों को किसी भी वक्त इस 6 लेन की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहाँ के लोग अब डर के जी रहे हैं, किसे पता कब कौन सा पत्थर उनकी जान ले ले। लोग इसका विरोध भी कर चुके हैं। ग्रामीणों में इतना आक्रोश भर गया कि कंपनी दफ्तर में तोड़फोड़ और मारपीट तक कर चुके हैं, जिसके बाद कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ा। लोगों का गुस्सा होना इसीलिए जायज है क्योंकि विकास के नाम पर इनके मकानों में अब दरारें आ रही हैं। घरों में लगे टाइल्स उखड़ रहे हैं। सड़क पर खेलने वाले बच्चों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कंपनी ने लोगों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। कंपनी के कुछ अधिकारी पुलिस से मिलने के लिए सिमरौल थाने भी पहुंचे थे। 27 तारीख को फ्राइडे में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग में कुछ टेक्निकल इशू आ गया। एक मिसफेयर ओके, कुछ टेक्निकल इशू से 2-3 पत्थर उठ के वो टेना के ऊपर गिर गया। यही हिसाब से थोड़ा गाँव वाला कैंप में आके वो ज़बरदस्ती से कुछ डोर मार के अंदर घुस गया। मेरा HR मैनेजर को अंदर जाके बाहर निकाल के मारा था। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि ब्लास्ट में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने वाले कवर बढ़ाए जाएंगे, जिससे फिर से इस तरह के हादसे न हो। टुकड़ा जो है वहाँ से गया था जो किसी छत पे गिरा, और निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए जो कवर्स वहाँ लगाए गए हैं उनको डबल किया जा रहा है। ये काम आवश्यक भी है क्योंकि आप सबको पता है कि जो इंदौर खंडवा रोड है कितना ज़रूरी है बनना जल्दी, तो इसीलिए हम लोग काम भी करें, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम रहें, इस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिस ब्लास्ट को लेकर ये विवाद है वो आखिर होता कैसे है, और क्या लोगों को ब्लास्ट से पहले कोई जानकारी दी जाती है या नहीं, यही जानने के लिए हम ब्लास्ट साइट पर पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लास्टिंग साइट पर, जहां पर ब्लास्ट किए जाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि ब्लास्ट होता कैसे है। ये इस तरह के छेद किए जाते हैं। ये इस छेद में ब्लास्टिंग मटेरियल डाला जाता है। ये छेद लगभग 15 फीट गहरा है। इसके अंदर ब्लास्टिंग मटेरियल भरकर और फिर उसे ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट होने के बाद की स्थिति कुछ इस तरह की होती है। पूरे पत्थर बिखर कर ऐसे नीचे आ जाते हैं। ये हाईवे जिसके निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जरा उसे भी समझिए। तो दरअसल इंदौर इच्छापुर हाईवे, जिसकी लंबाई करीब 203 किलोमीटर है, इसकी लागत 3000 करोड़ है और सड़क निर्माण में 1785 करोड़ रुपए लागत लगेगी। हाईवे का निर्माण काम 2015 में शुरू हुआ था। फंडिंग के कारण मामला अटक गया। 10 छोटे शहर और कस्बों से ये बाईपास होकर गुजरेगा। इस पे 59 गांव की जमीन जद में आ रही है। मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को जनवरी 2025 तक इस हाईवे को पूरा करना है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है उससे ये काम समय पर पूरा होता दिखाई नहीं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल इस पूरे मामले में कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जो बहुत कम सुरक्षा इंतजामों के साथ मौके पर ब्लास्ट कर रही है। फिलहाल तो प्रशासन ने कंपनी को चेतावनी दी है, जिससे उम्मीद बनी है कि ब्लास्ट के बाद घरों में उछल कर जाने वाले इन पत्थरों पर रोक लगेगी।